होने के लिए एक शिष्य ने अपने गुरु से इच्छा की मगर इस संसार में पतन का कारण क्या है? जिससे आत्मा का निरंतर पतन होता है। आज संसार में लोग भटक जाते हैं तो आचार्य भगवंत और गुरु महाराज पद्धति पापम जो संसार के गर्भ में डाल देता है वो पाप करता है, जो हमें शर्मिंदगी पैदा कर देता है, जो हमारे अपनों को भी हमसे दूर कर देता है, जो हमारे मानवीय गुणों से हमसे दूर कर देता है, एक दूसरे के बीच नफरत के बीज बो देता है, एक दूसरे से एक दूसरे के मिलने के लिए मिलने नहीं देता है, एक दूसरे को जो भ्रांति में डाल देता है, भ्रमित कर देता है, ऐसा पाप है। जो हमारे जीवन में प्रवृत्त रहता है किसी न किसी के जीवन में, पाप सिर्फ बाहर ही न समझिए। पाप कहाँ होता है उसने पूछा था, जड़ में होता है कि चेतन में होता है, पर में होता है कि स्व में होता है, पाप कहाँ होता है? बाहर में होता है कि भीतर में होता है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने पर पाप होता है? और ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाने पर पुण्य होता है? कोई ऐसा विशेष स्थान है जहां जाने से पाप होता है? तो आचार्य भगवत ने कहा कि पाप कोई बाहर की वस्तु नहीं है, पाप कहीं बाहर नहीं होता, पाप कहाँ होता है? अपने ही भावों में होता है। जब पाप अंदर चला जाता है, जब पाप मन में हो जाता है तो हमारे लिए हमेशा वो पाप करने के लिए प्रेरित करता रहता है, भ्रांति में डालकर रखता है और अपने जैसा सामने वाले को भी समझता रहता है। यह भी ऐसा ही है, इसकी भी यही धारणा होगी। यदि मेरे अंदर पाप हो रहा है, मेरे अंदर यह धारणा बनी हुई है शरीर आत्मा एक है, मैं गोरा हूं काला हूं, मान अपमान मेरा अपना है, मान सम्मान मेरा अपना है, यद्यपि ये सारी की सारी बातें पौद्गलिक चीजें हैं, कोई मान अपमान कभी अपना नहीं होता है, ये क्षणिक है, लेकिन क्षणिक होकर भी इसकी जो कसाय है, जो पाप भावना है, इसके लिए पाप कहा जाएगा, पुण्य नहीं है। क्योंकि ये जब भावना अंदर से जब आ जाती है कि ऐसा हो, क्योंकि पाप हमेशा पीड़ित करता है, आंदोलित करता है, दुखी करता है। यदि सम्मान की भाव आ जाए और यदि सम्मान ना मिले तो अंदर से क्या होगी? पीड़ा होगी, क्योंकि मानसिकता बन गई है कि मैं सभा में जाऊंगा और इस सभा में मेरा नाम बोलना चाहिए, नाम ना बोले तो माथा खराब होता है, क्योंकि मैं मानसिकता लेके आया था और मानसिकता के अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होता है। यदि मानसिकता नहीं ले जाकर जाया जाए तो अच्छा, और मानसिकता यदि प्रवृत्ति इस प्रकार की बन जाती है तो फिर हमें मानसिक पीड़ा होती है और वो हमें आंदोलित करती है अंदर से। अब जाने की मानसिकता थी और किसी ने मना कर दिया कि मत जाइए, तो अब क्या होगा? इसके पहले मना हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि मान अपमान का जो भाव है यही तुम्हारे लिए दुख का कारण है। भगवान इसलिए सुखी है, उन्हें कोई मान सम्मान से मतलब नहीं है, कोई अपमान भी करे तो भी मतलब नहीं और कोई सम्मान करे तो भी मतलब नहीं। यदि भगवान के अंदर
दूसरा नहीं होता, क्योंकि एक मंदिर आ रहा है, एक मंदिर नहीं आ रहा है, एक जयकारा लगा रहा है, एक जयकार नहीं लगा रहा है, कितनी परेशानी होगी। क्या एक तो पूज रहा है और दूसरा पूजने का भाव ही नहीं कर रहा है, एक अभिषेक कर रहा है, एक अभिषेक का विरोध कर रहा है। क्या एक मंदिर जा रहा है, एक मंदिर जाने का विरोध कर रहा है, एक भगवान को मान रहा है, भगवान का विरोध कर रहा है। कितना परेशान होता है भगवान, किस किस को सुधा दुनिया में, किस किस को उपदेश दे, किस किस को समझा कि धर्म ऐसा नहीं ऐसा है, धर्म ऐसा नहीं ऐसा है। कोई अनुयायी बना है, कोई अनुयायी छोड़ रहा है, कोई नियम ले रहा है, कोई नियम भंग कर रहा है, कोई आराधक है तो कोई विराधक है, कोई साधक है। ये सारी तमाम बातें, इसलिए ईश्वर इन सब चीजों से ऊपर उठा। ये सारे विकल्प, ये छद्मस अज्ञान अवस्था में यहां पर रहेंगे तब तक ये सारे विकल्प आते रहेंगे, मान सम्मान की, क्योंकि संसार कभी किसी का अनुकूल नहीं चला और ना ही चल सकता। चलाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसा आज तक कोई महापुरुष नहीं हुए कि सारी दुनिया के पक्ष में खड़ी हो गई। इतिहास उठा के देख रहे हैं, तीर्थंकर भी आए तो उनके भी पक्ष में सारी दुनिया नहीं हुई, सारा जमाना उनके पक्ष में नहीं आया, सबने वोट दिए दी उनके लिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे बता दीजिए। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब किसी ने तीर्थंकर का समर्थन नहीं किया, तीर्थंकर जैसे महापुरुष का किसी ने समर्थन नहीं किया, आदिनाथ जैसे महापुरुष जिनकी आज्ञा 6 खंड में चलती, तीनों लोगों में चलती थी, उनका भी समर्थन नहीं किया, खुद के बेटे विपक्ष में खड़ा हो गया। क्या खुद का पोता खुद के विपक्ष में खड़ा हो गया, घर में बगावत हो गई। सोचिए, जहां अहिंसा का शंखनाद हुआ, जिस भूमि पर उन्होंने जल दिया है, उनके घर में भी एक आदमी ऐसा आ गया जो खुद भी क्या हो गया, विरोध में खड़ा हो गया। और सामान्य विरोध नहीं किया उसने, सामान्य विरोध नहीं था। यदि सबसे बड़ा कोई तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का विरोधी था तो कौन था? मालिक, खुद का पोता इतना विपक्ष में खड़ा हो गया। सोचिए, पर भगवान को विकल्प नहीं हुआ कि मेरा बेटा क्या हो गया है, मेरा पोता मेरे विपक्ष में बोल रहा है, बस वहां पर आप बोले तो पागल हो जाते हैं। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा का बात है, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या 6 खंड का अधिपति मेरा बेटा है, चाहते तो आग उठाकर देख लेते तो उसके आग लग जाते, भस्म हो जाता वहीं पर। लेकिन पूछा कि आपके विषय में ऐसा बोल रहा है, बोल क्या नहीं, कोई झगड़े, कोई परेशान नहीं। इधर सत्य अहिंसा का उपदेश है तो उनके अपोजिट उपदेश दिया जा रहा है, फिर भी कोई विकल्प नहीं हो रहा कि लोग ऐसा 363 मत खड़े कर दिए। ये संसार, यदि यहाँ भगवान की पूजा होती तो यहाँ शैतान की भी पूजा होती, यहाँ राम पूजे जाते तो रावण भी पूजा जाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग राम के अनुयायी हो जाए और रावण को छोड़ दे, और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग राम को छोड़ दे और रावण को अपना ले। संसार पूरा कभी तो सुधार नहीं सकते। क्या एक बार गणेश प्रसाद गणेश सागर में क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मैं रोज पढ़ाता हूं, सबको समझाता हूं, रोज क्लास लगा रहा हूं, समझा रहा हूं, पर समझ में नहीं आता, सबको पढ़ाऊंगा। तो मां ने कहा कि बेटा विकल्प मत करना, यदि पूरा पानी छान लो तो बिछाने कहां डालोगे, पूरा की पूरी बिछानी यदि छान लोगे बिछानी कहां डालोगे? मैंने सब यदि लोग एक से हो जाएंगे तुम्हारे मत के अनुसार तो कल फिर उपदेश देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर कोई किसी के अनुसार चला नहीं आज तक, हम कोशिश करते हैं, इसीलिए वो आचार्य महाराज कह रहे चलाने की कोशिश मत कीजिए, वहां जाओ विकल्प, फिर आप कोशिश करेंगे हमारे अनुसार ही चलेगा, कब तक चलेगा आपके अनुसार? क्या जब आचार्य विद्यासागर जैसे महान आत्मा दुनिया से चले गए और उनके अनुकूल नहीं चल पाए तो हमारे तुम्हारे अनुकूल क्या चलेंगे? इतनी महान आत्मा थी। मैं आचार्य के अनुकूल चलते लोगों को
उनके चरणों में झुकते हुए लोगों को पीछे जाकर के उनकी आयत ढूंढ रहे हैं, और ऐसे लोगों को जाकर के होटल पे रात में भोजन कर रहे हैं और कहते क्या है समाचार भगवत क्या है, क्या कितने लोगों से विरोध करो, कितने लोगों से क्या क्या करोगे, कितना बुरा मानोगे। मैं कभी बोलता चाहे महाराष्ट्र में ऐसा वो कहते थे मौत पर जितना तुम देखोगे उतने परेशान हो। इसलिए शांति का मार्ग है मत देखो, मत सुनो, मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अच्छा सुनो जिससे तुम्हारा माथा खराब ना हो, ऐसी बातें मत सुनाओ जिससे तुम्हारा माथा खराब हो जाए। हम सुधार नहीं सकते।